हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है ये देखेंगे। और उसके साथ साथ आज का टॉपिक रहेगा मेनली कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, नए व्यूअर्स जिनको ये मतलब जिन लोगों को नहीं पता है मतलब कि थर्ड पार्टी क्या होती है, तो थर्ड पार्टी में यहाँ पे बता दूँ, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। वो हर चीज़ दो प्यार करने वालों के बीच में आती है, उन्हें दूर कर देती है, वो थर्ड पार्टी होती है। कोई लविंग पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, काम हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि आज मेनली देखेंगे, आज ओवरऑल नहीं देखेंगे क्योंकि ओवरऑल देखने का मतलब वही होता है कि क्या अगर दोनों में डिफरेंस तो नहीं है कुछ भी। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब आपके अलावा भी उनकी ज़िंदगी में कोई है जिसके लिए वो सोचते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्टली थर्ड पार्टी के लिए ही देख ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपके लिए करेंट फीलिंग देख लेंगे। ठीक है, बाकी रीडिंग वैसे ही होगी जैसे हमेशा होती है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, मतलब आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, जिसको भी सोच के दिमाग में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स ओनली। ट्रू लव, सच्चा प्यार। कम से कम कोई एक तो है जो सच्चा प्यार करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, अरे वाह, बड़ा भरपूर प्यार व्यार आ गया, क्या बात है भाई। वैलेंटाइन वीक आने आ गया, आज से स्टार्ट हो गया क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कैरियर इशू, प्यार तो है पर यहाँ पे नौकरी शौकरी नहीं लगी। छोकरी है बट नौकरी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ले भाई, दो टॉक्सिक एंड गुड लक। मैं इन दोनों को एक साथ ही रखूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा इरादा 2 कॉल नहीं था बट ये दोनों आए हैं। टॉक्सिक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है ये सिचुएशन टॉक्सिक हो सकती है या बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। कई बार समय अच्छा नहीं होता तब भी इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। प्लानिटरी पोजीशन की वजह से इंसान का बिहेवियर टॉक्सिक हो जाता है या टॉक्सिक लोग ज़िंदगी में आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे भाग्य की, अच्छे समय की यहाँ पे वेट हो रहा है कि शायद समय बदलेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लस्ट, ओके, फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, लस्ट का मतलब होता है फिजिकली अट्रैक्ट होना किसी के प्रति, बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस की कमी होना। कर्मा, किसी तरीके का कार्मिक सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। कर्मा हो सकता है यहाँ पे किसी का पास्ट लाइफ कर्मा। ज़्यादातर रिलेशनशिप जो होते हैं वो कार्मिक ही होते हैं, बहुत रेयर रिलेशनशिप होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम होते हैं, उससे कम सोलमेट वाले रिलेशनशिप होते हैं। ज़्यादातर रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ वाले होते हैं वो ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं। हाँ, अब ज़रूरी नहीं है हर कार्मिक रिलेशनशिप ख़राब हो, डिपेंड करता है कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा उस व्यक्ति के साथ कैसा है। अगर अच्छा है तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, ओके, पहले मैं देख लेती हूँ इससे।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। मैं फिर से एक बार करूँगी शफल, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। हार्मनी, गोइंग विद द फ्लो, the source, completion in existence, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 10 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था। जब हम देख रहे थे तब पहले भी एक कार्ड आया था ना, एंड 2 ऑफ पेंटिकल की, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, सॉरी 21 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 10-10 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 7-7 की एनर्जी भी है, 3-3 की एनर्जी भी है। तो ये नंबर आपके लिए ये एंजल नंबर से, सॉरी ये फर्स्ट पहले जो नंबर बताए, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते, इतने साल एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ये थर्ड पार्टी के और आपके पार्टनर के ज़्यादा होंगे, बट आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। 10-10 के नंबर्स 7-7, 3-3, अगर ये नंबर, या 69, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो इनको जा कर के आप गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे इनकी रिगार्डिंग जो भी गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करें। ब्रीफ में मैं बता देती हूँ, 10-10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, किसी तरीके एक कंप्लीशन, ठीक है, पूरा साइकिल को कंप्लीट होने को दिखाता है। 3 नंबर माइंड, बॉडी, सोल के हार्मनी को दिखाता है, एक सेम उसमें बैलेंस में आने को दिखाता है। 7 नंबर वैसे तो केतु का होता है, पास्ट लाइफ को दिखाता है, ये भी वेटिंग को भी दिखाता है। ओके, आपके पर्सन के जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कार्ड कम ही पुल आउट किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो साइन दिखा रहे हैं मेजरली वो मैं बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है। सबसे ज़्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। यस, आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में चल रहा है इस तरीके का एक कंप्लीशन दिखाई देता है, कहीं ना कहीं कुछ हारमनी अपने दिल की सुनने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी सुन रही है या आपके पार्टनर सुन रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के बीच में मुझे कांटेक्ट तो नहीं दिखाई देता है, तो एक दूसरे से दूर ही है, ठीक है। यहाँ पे अपनी अपनी एक एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और दोनों ही शायद अपने, हो सकता है ये योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं,
या खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है, खोने की एनर्जी तो है, दुख तो है यहाँ पर एक दूसरे को खोने का। अब हो सकता है आपके पर्सन को दुख हो सकता है या थर्ड पार्टी को हो सकता है, जो भी है एक दूसरे से ये दूर दिखाई देते हैं, शायद एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है या एटलीस्ट क्लियर वार्निंग दी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं, मतलब कहते हैं ना हेल्दी बाउंड्री सेट करना, वैसे किया हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ जो बिहेवियर है वो किसी तरीके का इनका लेन देन वाला रहा होगा, पैसे वैसे चाहते होंगे, हो सकता है थर्ड पार्टी फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकती है काफ़ी, तो उससे उन्हें पैसे चाहिए, तो इसलिए भी ये थर्ड पार्टी के साथ में उसको अपना सोर्स समझते हैं पैसे का, ठीक है, केयर का, लव का, मदर भी हो सकती है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी यहाँ पे, क्योंकि दो एनर्जी मदर की है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी वैसे तो वाइफ की एनर्जी को भी कहीं कहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं मदर की एनर्जी को भी दिखाते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए मदर, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्प्रेड में भी द मून की एनर्जी है जो कि मदर की एनर्जी पाइसेस को दिखाता है, तो और यहाँ पे भी एक मैच्योर एनर्जी को दिखाता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर थोड़ा सा मैच्योर है और फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं ये, तो अपनी एक कंप्लीशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंप्लीशन दो तरह से होता है, या तो कोई रिलेशनशिप मिल जाए या रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे ये चीज़ है हारमनी में एक दूसरे के, ये दोनों मुझे लग नहीं रहा कि एक दूसरे के साथ में, हारमनी का कार्ड जो एक दूसरे के साथ आता हुआ तो कम दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन हाँ ये अपने अपने आप को हील करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं हारमनी को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर लेती हूँ, खो देने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं या थर्ड पार्टी, दो में से कोई एक था जो पैसों की वजह से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे द सोर्स का एनर्जी दिखाती है कि इन्होंने अपना सोर्स, इनकम का सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल का क्लैरिफायर, द सोर्स के क्लैरिफायर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, मतलब एक मदरली केयर, पैसा, ठीक है, एक कमिटेड लॉयल्टी, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं इस क्वीन ऑफ पेंटिकल में। तो अब ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप या तो आपके पार्टनर ने इस तरह लिए बनाया कि ताकि ये उससे ये सब चीज़ें ले सके, ठीक है, केयर ले सकें, पैसा ले सकें, या फिर आपके पर्सन अगर उसे देने के लिए कंडीशन में है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, थर्ड पार्टी अबंडेंट नहीं है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से जो रिलेशनशिप बनाया उसका कारण था उनसे पैसा लेना, केयर लेना, प्रोटेक्शन लेना, अनकंडीशनल लव लेना, तो ये सारी चीज़ें के लिए किया हो, तो ये मेन सोर्स थे यहाँ पर। तो अभी तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी दिखाई देती है, यूनियन में आना भी चाहते हैं, देखें क्या कंडीशन है। प्लीज़ डिवाइन हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आइए, फाइनल शफल, हारमनी को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये एक बदलाव चाहते हैं, ये यूनियन में आना तो चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन कंडीशन ये हो चाहते हैं कि चीज़ें तेज़ी से बदलें, बट यहाँ पे थोड़ा सा समस्या दिखाई दे रही है आपसी टकराव के, कि अगर आमने सामने पड़े तो यहाँ पे फिर हाश टाक होने की संभावना हो सकती है कि सवाल जवाब किए जाएं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो अभी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है कि चल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोई रीच आउट नहीं कर रहे, शायद थर्ड पार्टी भी नहीं कर रही, आपके पार्टनर भी नहीं कर रहे, ठीक है, अपनी अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, सोच समझ के निर्णय आपके पर्सन लेना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे ये बाद में पछताएं। हो सकता है इनकी मदर या इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकते हैं जिनकी वजह से, अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है इन्हें अपनी वाइफ का डर लग रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डर दिखाई देता है, कंट्रोल इश्यूज दिखाई देते हैं, खो दिया है इन्होंने, इन्हें ऐसा लगता है, थर्ड पार्टी को इन्होंने खो दिया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या जो भी ये भी है, पेनफुल एंडिंग एक हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ इनकी, काफ़ी गहरे घाव मिले हैं आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से, ठीक है, इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा उम्मीद करी हुई थी, पर ये रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से बुरे नोट पे ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसे लग रहा है, बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं, दिल दिमाग को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही चुनना चाहते हैं, जो सही है उसे चुनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो करना चाहते हैं जो ठीक हो, तर्क संगत हो, न्याय संगत हो, ठीक है, उसको चुनना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, सेलिब्रेशन ज़रूर चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे मदर इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके लाइफ में हो सकते हैं, इनकी फैमिली के अदर मेंबर्स हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या फिर
इनके क्या कहना चाहिए फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो इन्हें हो सकता है थर्ड पार्टी के खिलाफ ही बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे हो सकता है ये बोलते रहते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत गुस्से वाली हो सकती है, बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, या हो सकता है उसकी एज ज़्यादा हो सकती है तो वो अपने हिसाब से चलाने की एनर्जी। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझाई जाती हैं जिससे कि इनका ना ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। पर ये कहीं ना कहीं स्वार्थ का रिश्ता तो दिख रहा है यहाँ पे कहीं कोई लव वाली वाइब्रेशन तो मुझे दिखाई नहीं दी थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की। दब रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं ना कहीं खुद को बहुत सप्रेस कंप्रेशन अत हो गई, कहते हैं ना एकदम बहुत बुरी तरह दुखी हो जाना। खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के, हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को। हो सकता है चक्रास बैलेंस हो सकते हैं आप लोगों के या थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के। थोड़ा सा रुके हुए हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई खास एफर्ट नहीं कर रहे। कहा ना स्लोइंग गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है ये, सब कुछ भाग्य पे छोड़ा हुआ है कि एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ ये अपना योगा मेडिटेशन चक्रा बैलेंसिंग अगर ये जानते हैं तो ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को हील तो कर रहे हैं। थोड़ा सा स्लो हुए हैं। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, शायद किसी ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है इस वजह, और ट्रस्ट वो ब्रेक हुआ है तो जिसकी वजह से ना बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि क्यों ट्रस्ट किया। एक्शन लेना चाहती है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी आ गई है तो ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है यहाँ पे। कंप्लीशन यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई। 10 की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। 10 या तो बर्थ मंथ हो सकता है या बर्थ डेट हो सकता है। 10 और 1 ये दो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं। 10 कंप्लीशन को दिखाई देता है, तो कंप्लीशन तो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ऐसे क्यों लग रहा है कि ये एनर्जी अभी 2-3-4 दिन पहले भी आई थी, डिट्टो सेम ऐसी ही एनर्जी थी, बिल्कुल सेम एनर्जी ऐसे लग रहा है, दिख रही है बिल्कुल सेम एनर्जी। देखिए आपके पर्सन फ़ायदा नुकसान तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं ये कहाँ से इनको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कौन इनका मेन सोर्स हो सकता है, वो इस चीज़ को तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सीधा सा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का बिहेवियर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल। आई नीड 5 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, अगेन 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कंपैरेटिवली कम है यहाँ पर।
और पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बाकी इस रीडिंग सभी एनर्जीज होंगी, सभी जोडिक साइन होंगे, क्योंकि अभी बॉटम में भी होगा, क्लैरिफायर करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, आपके पर्सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन वही वेटिंग एनर्जी दिखाई देती है, मूड स्विंग्स दिखाई देते हैं, ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, प्यार भरा कप देना चाहते हैं। बट यहाँ इनका चल क्या रहा है, डे ड्रीमिंग चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं जिससे कि इनका मूड ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनसे शायद बिना शेयर किए इनसे रहा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इल्यूजन इनके माइंड में चल रहे हैं, फियर इश्यूज इनके माइंड में चल रहे हैं, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाह रहे हैं कि पैसा आ जाए, कहीं से पैसे के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा आ जाए उसके बाद इनका इरादा है आपके साथ एक नई शुरुआत करने का, और चाहते हैं कि सफिशिएंट पैसा रहे जिससे कि टेंशन ना हो, यहाँ पर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। हालांकि ये कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक पर्सन या तो जैसे मैंने बोला मदर हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई लविंग पर्सन उधर है, एक तरफ आप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है दो पर्सन के बीच में। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में बहुत एक अलग सी छवि है आपके बारे में जो कि लोगों ने इन्हें बताई है, जो कि इन्होंने अपने आप गढ़ ली है। तो ये आपके उसी चेहरे को देखते हैं तो कंपैरिजन कर रहे हैं वहाँ से। बहुत पेशेंस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पेशेंस रख रहे हैं। किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मतलब इस रिलेशनशिप को भी एक एडवेंचर की तरफ से ही देखते हैं कि मतलब बिना बहुत ज़्यादा सोचे समझे हुए बस करना है, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द सोर्स को अगेन क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द सोर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं ये इस बात को लेकर के कि इनके लिए जो कुछ इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जो कुछ भी इनकी प्रायोरिटी है, वो किससे फुलफिल हो सकती है, आपसे हो सकती है, थर्ड पार्टी उधर से हो सकती है। तो ये उसी हिसाब से अपना एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूज हैं यहाँ पर। कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलोननेस की एनर्जी है, अकेले हैं, अपने अंदर अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं से गाइडेंस ज़रूर इन्हें मिल रही है, बट कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी भी है कि कुछ जगहों पे ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार है। पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि जब पैसे आ जाएंगे ना, फिर ये आपके लिए इमोशनल है। अगर आप बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत अनकंडीशनल लव आपने इन्हें दिया है, तो ये आपकी तरफ तब बढ़ेंगे, स्टेबल ऑफर तब करेंगे जब इनके पास फाइनेंशियल कहीं पर भी इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, या तो कहीं की है वहाँ से पैसा आना है, या फिर कोई जॉब वगैरह के एग्ज़ाम दिया है, तो इनका ये है कि जब वहाँ से क्लियरेंस आ जाएगा उसके बाद ही आपके साथ बढ़ेंगे सुकून के साथ में। अपनी सारी विशेस पूरी करना चाहते हैं आप पैसे के आने के बाद। मिसिंग एनर्जी है किसी के लिए, अपने ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। सोच ओवर थिंकिंग इन सेंस मतलब इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इम्प्रिजनमेंट एंड मेच्योरमेंट की एनर्जी 5 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले विछड़े हो गया हो। आपके पर्सन जो है वो जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत बुरे हालात में, कहीं ना कहीं हेल्पलेस सिचुएशन में, जहाँ वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि मेच्योरमेंट बनना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये खुद को बहुत हेल्पलेस ही पा रहे हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, इनको नहीं लग रहा कि ये कुछ कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रुथ एंड द मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है 20 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वक्त कोई सच्चाई या तो आपके सामने है बट आप उसे देख नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कुछ मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे। फाइनल शफल बाबा जी ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए भी हो सकता है जहाँ बातचीत हो तो रही है लेकिन बहुत खुल के बातचीत नहीं हो रही है। आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, छुपा रही है, तो वो तब भी आप रीडिंग देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया था बीच में। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो रिश्ता उन्हें, जो मतलब एक इंटेंस पैशनेट रिलेशनशिप जो उन्हें आपके साथ फील होता था, वो किसी और के साथ फील नहीं हुआ। ठीक है, ओवरवेल्म की एनर्जी है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनका जो दिमाग है ना खाली हो रहा है, इतना तनाव, इतना स्ट्रेस है। आई थिंक इसी की वजह से कि इनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, वाइब मैच नहीं कर रही। और ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के बीच में, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उनको लगता है जैसे इनका दिमाग जो है वो बह रहा है, खाली हो रहा है। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो माफ़ कर देना चाहते हैं। अगर कोई आपसे गलती हुई तो आपको माफ़ कर देना चाहते हैं। अगर आप उनसे गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। ठीक है, खुद से अगर हुई है तो वहाँ पे भी कंडीशन ये है कि सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि अभी भी लड़ रहे हैं, और जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उससे बाहर आने के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस। एक मिनट, इससे और मैसेज देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। आपके पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कुछ वजह, कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी आई एम ऑल योर्स ओनली।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करें कि ये पूरी तरीके से सिर्फ आपके हैं, कोई थर्ड पार्टी कोई और नहीं है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन ये खुद ये भी कह रहे हैं कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, तो अब आप भी इनको चीट करोगे। चलिए अब हम डिवाइन की गाइडेंस ले लेते हैं, उसके साथ ही हम फिर रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। डिवाइन पे फोकस करिए, अपने जो भी फेवरेट भगवान जी हैं आपके, उन पे फोकस करो अपने धर्म के अनुसार और उनसे प्रे करो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनलाइकली आस्क योर एंजल्स। ओके, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल का जवाब है असंभव। ठीक है, हो ही नहीं सकता। आप क्या आपने सवाल किया वो आप जानो। और अगर कोई सवाल ऐसा अभी आपने नहीं किया है तो फोकस करें। हो सकता है कोई एक सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो, जो कि 24/7 आपके माइंड में चलता रहता है, तो ये उसका जवाब हो सकता है कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आस्क योर एंजल्स। कुछ सवाल आपके मन में अगर हैं तो आप अपने एंजल्स से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे। ठीक है, जब आप सोने जाते हैं तब या फिर जब आप पूजा कर रहे होते हैं उस वक्त अपने एंजल, अपने जो भी आपके डिवाइन एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रे करो कि आपको सवालों के सही जवाब मिले। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।